आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है प्रॉब्लम 1 एसेट वैल्यूएशन मेथड। यानी इस वीडियो के अंदर हम एसेट वैल्यूएशन मेथड का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इससे पिछली वीडियो के अंदर हमने देखा कि एसेट वैल्यूएशन मेथड क्या होता है। तो इस मेथड के तहत हम किसी भी कंपनी के शेयर की प्राइस डिटरमिन करते हैं कि एक शेयर की कितनी कीमत है। तो इस मेथड के तहत वैल्यू ऑफ शेयर इक्वल टू नेट एसेट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स होती है। यानी जिस बिजनेस की हमने शेयर प्राइस फाइंड करनी है उसके नेट एसेट्स को डिवाइडेड बाय कर देंगे उसके नंबर ऑफ शेयर से, तो उस कंपनी की शेयर की प्राइस आ जाएगी। तो यहाँ पर हम नेट एसेट्स देख लेते हैं। तो नेट एसेट्स हमारे इक्वल होते हैं टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज के। तो अब हम एक प्रॉब्लम यानी एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि एसेट वैल्यूएशन मेथड को किस यूज़ करके किस तरह हम शेयर की प्राइस फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन है इसके अंदर हमारी जो रिक्वायरमेंट वो हम पढ़ ले। तो फाइंड इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर है हमारा ये जो मेथड है एसेट वैल्यूएशन मेथड, इसको हम इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड भी कहते हैं। तो हमने इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर निकालनी है, तो हम इसी मेथड के तहत शेयर की प्राइस निकालेंगे। क्वेश्चन को रीड करते हैं तो यहाँ पर है कि द बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2019 शोड द फॉलोइंग पोजीशन। जिस बिजनेस की ये बैलेंस शीट है उसका जो हमें डेटा दिया हुआ उसके अंदर हम जब लायबिलिटी साइड पर देखें तो 10,000 शेयर्स हैं, यानी नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं 10,000 हैं। और हर एक शेयर की जो फेस वैल्यू या पार वैल्यू है वो 100 है। तो टोटल जो कंपनी का शेयर कैपिटल है वो 1 मिलियन है। इसी तरह रिजर्व्स दिए हुए हैं 3 लाख रुपए के। इसके अलावा जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो प्रॉफिट का बैलेंस यहाँ पर पड़ा हुआ है वो 1,75,000 है। बैंक ओवरड्राफ्ट जो हमारी लायबिलिटी है जो कि हमने बैंक के पैसे देने हैं वो 1,50,000 रुपये हैं। इसके अलावा जो हमने अपने सप्लायर्स को पैसे देने हैं जो हमारे क्रेडिटर्स है वो ₹2 लाख हैं। इसके अलावा जो टैक्स हमने पे करना है अभी तक पेएबल है वो 2,50,000 है। एसेट साइड के ऊपर डेटर्स हैं जो कि हमने लोगों से पैसे लेने हैं, रिसीवेबल्स हैं। इसके अलावा जो इन्वेंट्री अब जो जिसको हम स्टॉक कहते हैं वो 7,50,000 रुपये का हमें दिया हुआ है। फिक्स्ड एसेट भी है हमारे पास, प्लांट जो है वो 5 लाख रुपए का। इसके अलावा बिजनेस प्रीमिसेस हैं ये 5,75,000 की हैं। इसके अलावा एडिशनल इन्फॉर्मेशन में हमें कुछ पिछले सालों का प्रॉफिट दिया हुआ है जहाँ पर हमें लिखा हुआ है 5 सालों का जो हमें प्रॉफिट दिया हुआ है। इसके अलावा मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट्स, ये एसेट्स की बुक वैल्यू है यानी जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के अंदर इन एसेट्स की वैल्यूज़ आ रही हैं, लेकिन मार्केट के अंदर इनकी वैल्यू जो है वो भी हमें गिवन है। स्टॉक की गिवन है, प्लांट की गिवन है, बिजनेस प्रेमिसेस यानी हमारी जो बिल्डिंग है बिजनेस की उसकी कितनी कीमत है इस वक्त मार्केट में वो 6,41,500 है इस तरह। और लेकिन बुक्स के अंदर वो 5,75,000 की आ रही है। टैक्स रेट भी हमें गिवन है। इसके अलावा गुडविल जो है वो हमारे बिजनेस की यहाँ पर लिखे गुडविल शुड बी वैल्यूड एट 5 ईयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो जो हमारी गुडविल है उसकी अमाउंट हमें निकाल के नहीं दी गई, लेकिन हमें कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं जिनको देखकर हम गुडविल की अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, यानी जिस तरह का हमारा ये बिजनेस है इस तरह के जो और बिजनेसेस हैं वो किस रेट से प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं उनका रेट हमें दिया हुआ वो 10% PA का मतलब पर एनम है। तो अब अगर हमने इस बिजनेस की शेयर की प्राइस निकालनी है तो हमने देखा था कि हमें नेट एसेट्स चाहिए और उनको हमने डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर से करना है। तो यहाँ पर हमें नेट एसेट्स नहीं दिए हुए लेकिन हमें उन्हें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर हम इस क्वेश्चन के सोल्यूशन पे चलते हैं। तो सोल्यूशन के अंदर सबसे पहले हमने जो कैलकुलेशन करनी है वो नेट एसेट्स की करनी है जिसे हम कैपिटल एम्प्लॉयड भी कहते हैं। तो नेट एसेट्स निकालने के लिए हमने क्या करना है कि टोटल एसेट्स में से टोटल लायबिलिटीज को लेस करना है। तो हम ये सबसे पहले जितने भी हमारे एसेट्स हैं उनको हम कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर हम ऊपर हेडिंग दे देते हैं एसेट्स की। अब हम देख सकते हैं कि हमारी बैलेंस शीट के अंदर टोटल एसेट्स कौन कौन से हैं, डेटर्स है, स्टॉक है, प्लांट है, बिजनेस प्रीमिसेस है। इन चारों के हम जो है वो यहाँ पर पहले नाम लिख देते हैं जो जो हमारे एसेट्स हैं। अब यहाँ पर इनकी हमने इनके सामने अमाउंट्स लिखनी है। तो डेटर्स की जो अमाउंट है वो हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास 2,50,000 है। तो यहाँ पर इनकी कोई नेट रियलाइजेबल वैल्यू नहीं दी हुई, तो इस वजह से हम यही इसकी वैल्यू ले लेंगे 2,50,000 रुपीज़। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 2,50,000 रुपीज़। उसके बाद हम देखते हैं कि स्टॉक की जो वैल्यू है बैलेंस शीट के अंदर वो 7,50,000 रुपये, लेकिन इसकी जो मार्केट वैल्यू दी हुई है वो 7,75,000 रुपये है। तो अब हम जो है वो इसको इसकी जो ओरिजिनल इस वक्त की कीमत है हमने वो लेनी है। तो अब हम जो है वो बुक वैल्यू नहीं लेंगे बल्कि 7,75,000 रुपीज़ लेंगे। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 7,75,000
थाउजेंड रुपीज़। उसके बाद अगर हम जाए तो प्लांट की वैल्यू हम देखते हैं, तो प्लांट की वैल्यू भी 5 लाख है बुक्स के अंदर, लेकिन मार्केट के इस वक्त उसकी वैल्यू 5,20,000 रुपये। तो यहाँ पर हमने 5,20,000 रुपये लिख देना है, तो यहाँ पर हमने 5,20,000। इसके बाद इसी तरह बिजनेस प्रीमिसेस की भी बुक्स के अंदर 5,75,000 है, लेकिन यहाँ पर 6,41,500 रुपीज़ हैं जो कि हमने यहाँ पर लिख देने हैं। तो इस वक्त तक जो टोटल एसेट्स के पैसे हो गए हैं वो अगर हम कैलकुलेट करें तो वो हमारे पास आ रहे हैं जी 2,1,86,500 रुपीज़। अब इन एसेट्स के अंदर से हमने लाइबिलिटीज लेस करनी है, तो हमारे नेट एसेट्स आएंगे। तो यहाँ पर एसेट्स टोटल हमने कैलकुलेट कर लिए। नेक्स्ट अब हमने कैलकुलेट करना है कि हमारी लाइबिलिटीज कितनी है। तो यहाँ पर ऊपर हमने सबसे पहले लाइबिलिटीज लिख दिया। बैलेंस शीट में जाएं तो जो लाइबिलिटीज है वो हमारी बैक ओवरड्राफ्ट एक्सटर्नल लाइबिलिटी है, इसके बाद क्रेडिटर्स और उसके बाद प्रोविजन फॉर टैक्स। तो यहाँ पर हम सब के इनके नाम लिख देते हैं और इनकी जो जो अमाउंट्स है वो भी इनके सामने यहाँ पर हम लिख देते हैं। तो बैंक ओवरड्राफ्ट जो बैलेंस शीट में दियो 1,50,000 है। इसी तरह क्रेडिटर्स 2 लाख के हैं और प्रोविजन फॉर टैक्स 2,50,000 की दी हुई है। इसको भी हमने यहाँ पर ऐड करना है, तो टोटल हमारे पास लाइबिलिटीज़ आ जाएंगी। अब ये हमारे टोटल एसेट्स हैं, ये हमारी टोटल लाइबिलिटीज़ हैं। इन दोनों का डिफरेंस ही हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड है। तो यहाँ पर हम कैपिटल एम्प्लॉयड यानी नेट एसेट्स की जो अमाउंट आ रही है वो 1,05,86,500 रुपीज़ है। यहाँ तक हमने नेट एसेट्स तो कैलकुलेट कर लिए, लेकिन हमने इससे पिछली वीडियो के अंदर देखा था कि नेट एसेट्स या तो टोटल एसेट्स में से टोटल लाइबिलिटीज़ को लेस कर दे तो हमारे पास नेट एसेट्स आ जाते हैं, या इसके अलावा जो दूसरा तरीका है नेट एसेट्स को फाइंड करने का वो ये है कि शेयर कैपिटल में प्लस कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो बैलेंस दिया हुआ है उसके अंदर। इसके अलावा जनरल रिजर्व भी ऐड कर दें और उसके बाद रीवैल्यूएशन प्रॉफिट्स को ऐड करें तो हमारे पास नेट एसेट्स आ जाते हैं। तो अब यहाँ पर हम ये दूसरा तरीका जो है वो उससे भी देख लेते हैं और यहाँ पर हम लिख देते हैं ORR, यानी या इस तरीके से, या फिर ये जो नेक्स्ट हम वैल्यू ऑफ जो है वो हम कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड करते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि किस तरह हम जो है वो यहाँ पर, अब अगर हम बैलेंस शीट में देखें तो हमारे पास जो शेयर कैपिटल दिया वो 1 मिलियन का है, जनरल रिजर्व 3 लाख के हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस 1,75,000 दिया हुआ है। तो ये तीनों की तीनों चीज़ें ही कैपिटल एम्प्लॉयड में आएंगी। तो यहाँ पर अब हम इनको लिख लेते हैं। यहाँ पर हमने इनके नाम लिख लिए, जिनकी जो अमाउंट्स गिवन है हमारे पास बैलेंस शीट में वो हम अमाउंट्स भी लिख लेते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि इनका टोटल कितना हो चुका है। तो ये टोटल है जी 1,04,75,000 रुपीज़ है। तो अब यहाँ तक हमने ये तीन चीज़ें तो लिख ली। इसके बाद हमने कहा था कि रिवैल्यूएशन प्रॉफिट भी इसके अंदर ऐड करना है। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट क्या होता है कि जिस तरह हम यहाँ पर देख रहे हैं कि कुछ हमारे एसेट्स की बुक वैल्यू जो है वो कम आ रही है लेकिन इनकी मार्केट वैल्यू ज़्यादा आ रही है, तो इसका मतलब यह है कि हमें यहाँ पर से रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हो रहा है। तो अब यहाँ पर हम इन तीनों एसेट्स के रिवैल्यूएशन प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर अगर इस अमाउंट के अंदर हम रिवैल्यूएशन प्रॉफिट को ऐड कर देंगे तो टोटल हमारे पास आ जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड रिवैल्यूएशन प्रॉफिट जो स्टॉक का है इसकी मार्केट वैल्यू 7,75,000 रुपये इस वक्त, लेकिन ये बुक्स में कितना आ रहा है 7,50,000 रुपये का। इसका मतलब है कि 25,000 रुपये का स्टॉक इंक्रीज हो चुका है, तो ये हमारा प्रॉफिट है 25,000 रुपये का। इसी तरह प्लांट की वैल्यू हम कह रहे हैं 5 लाख रुपये, लेकिन मार्केट के अंदर वो 5,20,000 की है, तो इस तरह ये 20,000 का यहाँ से प्रॉफिट हुआ। इसी तरह बिजनेस प्रीमिसेस यानी जो हमारी बिल्डिंग है बिजनेस की, उसकी मार्केट वैल्यू को भी चेंज होने की वजह से जो प्रॉफिट हुआ है, तो यहाँ पर अब हम जितना भी रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आया उसको इस अमाउंट में ऐड करते हैं। तो ये भी हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड है, तो ये भी इन दोनों का भी टोटल बिल्कुल इसी तरह आना चाहिए क्योंकि दोनों मेथड से एक ही चीज़ हम निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर हम देखें तो इन दोनों का टोटल भी वही 1,05,86,500 रुपीज़ हैं। लेकिन यहाँ पर हमने ये बात याद रखनी है कि यहाँ पर जो हमने टोटल एसेट्स की बात की थी तो हमने कहा था कि टोटल एसेट्स के अंदर जो बुक्स के अंदर एसेट्स आ रहे हैं वो भी, और इसके अलावा गुडविल भी हमने ऐड करनी होती है। तो यहाँ तक जो हमने एसेट्स कैलकुलेट किए हैं उनके अंदर हमने गुडविल ऐड नहीं की। यहाँ पर अब हम जो है वो गुडविल कैलकुलेट करेंगे, उसको भी इसके अंदर ऐड करेंगे, तो तब हम जो है वो टोटल जो हमारे नेट एसेट्स हैं उसकी वैल्यू तक पहुंचेंगे। तो हमने देखा था कि जो गुडविल जो है बताई गई है वो सुपर प्रॉफिट मेथड के तहत निकालने को बताई गई है। तो पिछली वीडियोज़ के अंदर हमने किस तरह सुपर प्रॉफिट मेथड के तहत गुडविल निकलती है, किस तरह फाइंड करते हैं वो भी हम देख चुके हैं। तो अब सुपर प्रॉफिट मेथड को हम यूज़ करते हैं और गुडविल निकाल लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर ऊपर लिख देते हैं कि यहाँ पर अब हमने कैलकुलेशन करनी है जी गुडविल की।
सुपर प्रॉफिट मेथड के तहत गुडविल कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें सुपर प्रॉफिट चाहिए होता है। सुपर प्रॉफिट क्या होता है कि हम अपने बिजनेस का जो प्रॉफिट हम अर्न कर रहे हैं उसकी हम एक एवरेज लेते हैं और फिर हम जो वो मार्केट का जो प्रॉफिट है, मार्केट के अंदर दूसरे जो हमारे साथ के बिजनेस प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं वो कितना अर्न कर रहे हैं, दोनों का डिफरेंस लेते हैं तो हमारे पास सुपर प्रॉफिट आता है। तो हम जो अपना बिजनेस है इसके अंदर कितना प्रॉफिट ऑन एवरेज अर्न कर रहे हैं उसके लिए हमें यहाँ पर मुख्तलिफ पिछले सालों के प्रॉफिट दिए हुए हैं, तो हम अपने बिजनेस का एवरेज प्रॉफिट यहाँ पर फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सबसे पहले ऊपर हम इधर लिख देते हैं जी एवरेज प्रॉफिट्स। यहाँ पर हमें जो 5 सालों के प्रॉफिट दिए सबको ऐड करके डिवाइडेड बाय, क्योंकि 5 ईयर्स के प्रॉफिट और डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो हमारे पास एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। ये हमारे बिजनेस का प्रॉफिट है। लेकिन यहाँ पर हमें टैक्स रेट अलग से दिया हुआ है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर बताया गया कि ये जो प्रॉफिट है बिफोर टैक्स है, तो इसका मतलब है ये जो हमने एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट किया इसके अंदर से भी टैक्स लेस नहीं हुआ। तो इसके अब यहाँ पर 40% रेट ऑफ टैक्स हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है, तो 3,50,000 रुपये का अगर हम 40% लेंगे तो किस तरह लेंगे कि 3,50,000 मल्टीप्लाई बाय 40 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो हमारे पास टैक्स की अमाउंट आ जाएगी। अब यहाँ पर हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमारा आ गया, तो उसके सामने हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ले लेते हैं। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। तो अब ये हमारा प्रॉफिट है जो कि हमारा बिजनेस अर्न कर रहा है, लेकिन जो नॉर्मल दूसरे बिजनेस प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं वो 10% के हिसाब से कर रहे हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड का 10% जो है वो नॉर्मल प्रॉफिट है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं इसमें से हम लेस कर देंगे जो कि नॉर्मल प्रॉफिट 10% ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। कैपिटल एम्प्लॉयड हमारा कितना है जी 1586500, जो कि हमने यहाँ पर ऊपर कैलकुलेट किया है। इसका हमने कितना लेना है 10% लेना है, तो 10 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे। तो हमारे साथ के जो दूसरे बिजनेस है वो सिर्फ और सिर्फ कितने पैसे कमा रहे हैं जी, वो कमा रहे हैं 1,58,650 रुपीज़। तो अब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो हमारा सुपर प्रॉफिट है, क्योंकि हम नॉर्मली बिजनेस से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए सुपर प्रॉफिट है। सुपर प्रॉफिट मेथड के तहत जो गुडविल निकलती है, हम जो सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई बाय ईयर्स ऑफ परचेज से कर देते हैं, तो हमारे पास 5 ईयर्स ऑफ परचेज दिए हुए हैं कि ये हमें बता रहा है कि ये जो हमारा सुपर प्रॉफिट है तो हमारी गुडविल जो है वो 5 सालों के सुपर प्रॉफिट के जितनी है। तो अब हम यहाँ पर उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो चूंकि 5 ईयर्स परचेज ऑफ गुडविल ऑफ सुपर प्रॉफिट है, तो ये जो सुपर प्रॉफिट है मल्टीप्लाई बाय 5 कर देंगे तो हमारे पास अमाउंट आ जाएगी गुडविल की, जो कि हमारी है 2,56,750 रुपीज़। तो यहाँ पर हमने टोटल नेट एसेट्स कैलकुलेट कर लिए हैं। जिस तरह हमने ऊपर जो नेट एसेट्स कैलकुलेट किए थे वो उनकी अमाउंट जो है वो हमारे पास 1,05,86,500 रुपीज़ है ये वाली। इसके अंदर हम ये गुडविल की वैल्यू को ऐड कर देंगे तो टोटल हमारे पास जो नेट एसेट्स आ गए हैं वो 1,08,43,250 रुपीज़ है। तो अब हमने शेयर की प्राइस अगर कैलकुलेट करनी है तो नेट एसेट को डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर से करना है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि ये किस तरह हमने इसको फाइंड किया है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि नेट एसेट जो टोटल हमारे पास उनको डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स हमारे पास बैलेंस शीट के अंदर 10,000 है, डिवाइड किया तो हमारे पास एक शेयर की वैल्यू आ गई है 184.325 रुपीज़। तो आज की इस वीडियो के अंदर हमने देखा कि एसेट वैल्यूएशन मेथड को यूज़ करके किस तरह कंपनी अपने शेयर की प्राइस को निकालती है।